आज हम लोग इस वीडियो में चक्रीय समूह का एक और क्वेश्चन थ्योरम देखेंगे। थ्योरम है हमारा, एक चक्रीय समूह की कोटि उसके जनक अवयव की कोटि के बराबर होती है। मतलब क्या है, कोई चक्रीय समूह है, ठीक है, तो उसकी जो कोटि होगी उसको बनाने वाले, उस चक्रीय समूह को बनाने वाला जो भी अवयव है, उसका जो भी जनरेटर है, उसकी कोटि के बराबर होगी। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चक्रीय समूह लेके चलेंगे और उसके ऑर्डर को लेके चलेंगे। तो हम क्या लिखें कि माना कि G बराबर ए से जनित एक चक्रीय समूह है, तथा माना ऑर्डर ऑफ ए मतलब जो जिससे जनित हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हमारा जनरेटर है, ठीक है, जो हमारा जनरेटर है जी का, उसका जो ऑर्डर है एन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या प्रूफ करना है कि जो चक्रीय समूह हम जी लेके चले उसका भी ऑर्डर एन होगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है कि किसी भी चक्रीय समूह की कोटि उसके जनक अवयव की कोटि के बराबर होती है, और जनक अवयव की कोटि हम एन लेके चले हैं, तो हमको ये बताना है कि जो चक्रीय समूह है उसकी भी कोटि एन होगी। ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ जी एन होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करें कि यहाँ पे हमको पता है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है, तो हम लिखे यहाँ पे, यहाँ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन। इसका मतलब क्या है कि ए की पावर एन जब हम करेंगे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, और ऑर्डर का मतलब यही होता है किसी भी चक्रीय समूह में उसके अवयव की कोटि का मतलब क्या होता है कि उसकी उतनी पावर करने पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अगर ए की कोटि एन है तो ए की पावर एन आपको क्या मिलना चाहिए, ई। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या लेके चले कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, तो दिस इंप्लाइज ए की पावर एन आपको ई मिलेगा, जहाँ ई क्या होगा, न्यूनतम धन पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, मतलब एक पूर्णांक संख्या होगी, मतलब सबसे लिस्ट वैल्यू होगी एन जो होगी, एक एन जो होगा एक ऐसी लिस्ट इंटीजर वैल्यू होगी जिसके लिए ए की पावर एन इक्वल टू क्या होगा, ई। उससे ज्यादा पावर के लिए भी वैल्यू ई आएगी, लेकिन ये लिस्ट वैल्यू होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हम क्या दर्शाएंगे कि जो जी है उसमें एन डिफरेंट डिफरेंट अवयव हैं, और कौन कौन से अवयव हैं डिफरेंट डिफरेंट, ए की पावर 2, ए की पावर 3 अप टू डेट ए की पावर एन, और ए की पावर एन जो है ई के इक्वल है। तो हम क्या बताएंगे कि जो जी में एन डिफरेंट अवयव हैं, जो कि ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए की पावर एन है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या मान लिए, हमको एन डिफरेंट अवयव बताना है, तो हम क्या लेके चले कि यहाँ पे इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं। हम क्या लेके चले, यहाँ पे दो अवयव ऐसे हैं जिनकी वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो हम वो दो अवयव को क्या लिखे, माना कि ए की पावर आर बराबर है ए की पावर एस, जहाँ आर और एस दोनों डिफरेंट नंबर को बता रहा है ना, तभी वैल्यू हमारी डिफरेंट होगी। तो हम क्या लिखे कि वन इज लेस देन इक्वल टू एस, मतलब एस जो है यहाँ पे एक या एक से बड़ी होगी, मतलब फर्स्ट अवयव हो सकता है या उससे आगे का अवयव हो सकता है, और आर की वैल्यू जो होगी एस से बड़ी होगी, मतलब आर जो है उसके बाद का अवयव है। ठीक है, और आर की वैल्यू जो होगी लास्ट, मतलब एन हो सकती है एन से लेस, मतलब क्या होगा, हम क्या किए, या फिर ए वैल्यू वैल्यू, या फिर इसके बाद की कोई वैल्यू, और या फिर लास्ट वाली वैल्यू और इससे पहले की वैल्यू में से कोई भी दो वैल्यू को आर्बिट्ररी ले ले रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या किए, दोनों तरफ एस के इनवर्स से डॉट कर दिए, मतलब मल्टीप्लाई कर दिए, कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको ए की पावर एस इंटू ए की पावर इनवर्स ए का इनवर्स एस मिल गया। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी भी अवयव को जब उसके इनवर्स के साथ हम डॉट करते हैं तो वैल्यू हमको आइडेंटिटी मिलता है, तो यहाँ आपको ई मिल जाएगा, और यहाँ ए की पावर आर इंटू ए की पावर माइनस एस मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको जब यहाँ ऑपरेटर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन बराबर होता है ए की पावर एम प्लस एन, तो ए की पावर आर माइनस, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है, माइनस एस बराबर क्या मिलेगा, ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए की पावर आर माइनस एस बराबर ई मिल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो ए की पावर एन जो है ई है, क्योंकि देखिए हम लिखे थे कि जहाँ एन क्या है, लिस्ट वैल्यू, मतलब इससे अगर इस एन से कम वैल्यू के लिए आप जाएंगे तो उसकी ए की पावर उतना करने से कभी भी ई नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ तो एन से कम वैल्यू के लिए भी ई मिल गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आर की वैल्यू हम क्या लेके चले, आर की वैल्यू तो एन हो सकती है, लेकिन एस की वैल्यू आर से छोटी है, और जब यहाँ पे आर में से हम एस को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू जो होगी एन से कम आएगी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मान के चले हैं कि ए की पावर एन ई है, और एन से कम वैल्यू की
लिए कभी भी पावर की वैल्यू ई नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा आ जा रहा है, तो हम लिखे जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 इज लेस देन आर माइनस एस इज लेस देन क्या होगा, एन होगा। मतलब आर माइनस एस जो है एन से छोटी है, और यहाँ पे केवल एन के लिए ही वैल्यू ई आ सकती है, एन से बड़ी वैल्यू के लिए, एन से छोटी वैल्यू के लिए वैल्यू ई कभी भी नहीं आएगी। तो इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया कि जो हम दो वैल्यू को इक्वल लेके चले वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हमको यहाँ पे प्रूफ हो गया, अतः ए स्क्वायर ए क्यूब डैश 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 ए की पावर एन बराबर ई भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो हमको पता चल गया जी में जो अवयव हैं, एन अवयव, सभी अवयव कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, एन होगा। तो इसके लिए हम क्या किए कि माना एटी, मतलब यहाँ पे देखिए जी में एन भिन्न भिन्न अवयव है, तो इसमें से कोई भी एक आर्बिट्री अवयव को मैं ले लिया, जिसको मैं क्या बोल दिया, ए की पावर टी। तो मैं क्या लिखा, माना ए की पावर टी जी का कोई स्वैच्छ अवयव है। अगर जी का स्वैच्छ मतलब अपने से चुना हुआ, या फिर ए की पावर टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, कोई भी एक, या फिर ए की पावर एन भी हो सकता है। ठीक है, स्वैच्छ अवयव है। तब विभाजन के नियम से, अभी हम देखें यहाँ पे विभाजन के नियम से पी क्यू, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आई, मतलब इंटीजर वैल्यू इस प्रकार होगी कि देखिए टी है, ठीक है। अब पी और क्यू इस प्रकार होगी कि विभाजन नियम से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि टी बराबर एन पी प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू, जहाँ एन मतलब क्यू जो होगा एन से छोटा होगा, ये भाजक हो जाएगा, एक भाजक हो जाएगा, एक भागफल प्लस क्या हो गया यहाँ पे शेषफल। ठीक है, तो देखिए अब टी बराबर एन क्यू एन पी प्लस क्यू मिला, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ए की पावर टी को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन क्यू एन पी प्लस क्यू लिख सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो ए की पावर टी बराबर ए की पावर एन क्यू डॉट ए की पावर क्यू मिलेगा। अब क्या करेंगे, ए की पावर टी बराबर ए की पावर एन की पावर पी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ए की पावर क्यू। अब ए की पावर एन की अगर यहाँ पे हम वैल्यू देखें, तो ए की पावर एन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ई हम लेके चले हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, ई की पावर पी, और ई यहाँ पे क्या है, तत्समक अवयव मतलब आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी की आप कोई भी पावर कर लीजिए, हमेशा आपको आइडेंटिटी ही मिलता है। तो मतलब क्या मिल गया, ए की पावर टी बराबर ई ए की पावर क्यू मिल गया। ठीक है, जिसको हम ए की पावर टी को ई से ई तो अब तत्समक अवयव है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ए की पावर क्यू मिल जाएगा। तो ए की पावर टी बराबर क्या मिल गया, ए की पावर क्यू मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या पता चल गया कि ए की पावर टी जो होगा इन्हीं, ठीक है, इन्हीं में से कोई अवयव होगा। प्रूफ हो गया। तो हम क्या लिखे, ए की पावर टी जो होगा ए स्क्वायर ए क्यूब डैश 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 ए की पावर एन बराबर ई में से ही एक अवयव है। ठीक है, इसका मतलब क्या पता चल गया कि हमको ये पता चला कि जो चक्रीय समूह जी हम लेके चले थे उसमें कुल अवयव की संख्या क्या होगी, एन होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको ये पता चल गया अब कुल अवयव की संख्या जी में एन है, मतलब ऑर्डर ऑफ जी कितना मिल गया आपको, एन मिल गया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ ए भी कितना था, एन। तो हमारा प्रूफ हो गया देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन। और अकॉर्डिंग हमको जो क्वेश्चन थ्योरम था उसमें यही प्रूफ करना है कि किसी भी चक्रीय समूह की कोटि उसके जनक अवयव की कोटि के बराबर होती है, और जनक अवयव की कोटि हम एन लेके चले, और यहाँ पे हम प्रूफ कर दिए कि जो हमारा समूह है उसकी कोटि भी एन है। तो हमारा प्रूफ हो गया कि ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ ए है, और जो कि एन के इक्वल है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूफ होगा। थैंक यू।